हैं और जो मैम आयशा हैं, उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था कि क्लब बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि क्लब ऐसा क्यों ना बनाया जाए जिसमें बच्चे भी इंक्लूड हो जाएं। अच्छी बात है, लोगों ने बुक रीडिंग का भी बनाया है, बहुत प्रोडक्टिव है। बच्चों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने बारे में सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। मैंने सोचा कि हम अखलाक हसना पे क्यों नहीं सीखते। और जब से मैं कनाडा पे आई हूँ, मैंने देखा यहाँ पे मुसलमानों का ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो किसी न किसी एरिया से इस्लाम की तबलीग करते हैं अपने अखलाक से, कम्युनिटीज़ में कंबाइन होकर, क्योंकि मुझे भी उधर जाने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा स्टार्ट करें जिससे हमारे बच्चों को पता चले कि इस काम को कैरी ऑन रखना है। तो हमारा ये जो क्लब बनाने का वो था, एक काविश थी, ये सर सलमान आसिफ से आई थी और उनकी वाइफ मैम आयशा से। तो सबने कुछ ना कुछ किया था, तो मैंने सोचा व्हाई शुडंट आई ट्राई समथिंग। तो मैंने अखलाक हसना पे काम करना, मैंने थोड़ा सा उस पर रीडिंग की। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को वैसे गुजारें। इसकी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ये हुक्म दिया है। हम अक्सर से सोचते हैं अल्लाह को राज़ी कैसे करें। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर तुम हज़रत मोहम्मद का मुबेश लफ्ज़ों के साथ कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला की इताअत हो जाएगी। तो कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने अपना एक क्राइटेरिया दे दिया है हमें कि ज़िंदगी किसके हिसाब से, किसकी तर्ज पे गुजारनी चाहिए, किस तरह से गुजारनी चाहिए। कुरान में एक और बहुत अट्रैक्टिव सी आयत है सूरह मुज़म्मिल के आखिर में कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा। तो ये कर्ज़ हसना है जो आज हम सब इकट्ठे हुए। ये वो कर्ज़ है जो अल्लाह ताला उसको बढ़ा के इंशाल्लाह देगा। ये वो वक्त है जो आज हम अल्लाह ताला को देंगे तो अल्लाह ताला कल इसके एवज़ शायद अपना दीदार अता फरमाए, शायद दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ अता फरमाए जो हम तक नहीं पहुँचती, शायद इसके वसीले से पहुँच जाए। तो ये चीज़ें मुझे कुरान में बहुत मोटिवेट करती हैं, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो क्योंकि ये क्लब है तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि सबकी बातें आएँ। आप क्या समझते हैं अखलाक हसना को ज़िंदगी में क्यों आना चाहिए? डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ लेके जाती है कि सॉफ्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, नेगोशिएशन क्या होती है, जिसको आज यहाँ पे ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे से कोर्सेज बनाए हुए हैं। दर हकीकत में अखलाक हसना से ही आए, टू बी ऑनेस्ट, कि मामलात कैसे किए जाएँ, जज्बाती ना हो जाएँ। जज्बात पे अगर फैसले किए जाएँ तो फिर हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, हम उसको पलट नहीं सकते, फिर हमें उस पर रहना पड़ता है। उसके सब्र के मामलात क्या होते हैं, अच्छे मामलात करने से हमें क्या आउटकम्स मिलते हैं। मुझे ये याद आता है जब मैं छोटी थी तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे वो चैप्टर आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। ईसार के जंग के बदर का मौका है और इस्लाम में मुसलमानों के इतनी इंड्यूस हो चुका है अखलाक हसना कि वो प्यास की तकलीफ से और ज़ख्म की तकलीफ से और प्यास की वजह से एक दूसरे को कह रही, नहीं आप पहले उनको पिला दीजिए। एक बच्चा अगर कहा जाए, एक छोटा सा बच्चा उनके पास पानी लेकर आता है, एक ज़ख्मी जगह बदर पे हैं जो मुसलमान हैं, तो उनको पानी पिलाने, वो कहते नहीं मुझे नहीं पिलाओ, मेरे भाई को पिला दो। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे नहीं पिलाओ, वहाँ पिला दो। तो ये अखलाक सिर्फ इस्लाम में ही बहुत वाज़े हैं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत वाज़े तरीके से हमें बताया गया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसार करना, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देना। हालांकि वो चीज़ मेरी ज़रूरत भी है, लेकिन मैंने देखा कि शायद मेरे मुसलमान भाई के पास उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने उसकी तकलीफ़ को समझा। मुझे यहाँ पे असरार अहमद की भी एक बात याद आती है कि आप कुछ भी कर लें इस्लाम के लिए, अच्छा कर लें, खड़े होके देना शुरू कर दें, इस्लाम को बांटना शुरू कर दें। लेकिन अगर किसी मुसलमान की तकलीफ से आपको तकलीफ नहीं होती ना, फिर आप मोमिन नहीं हैं। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि मैं इनके बारे में रीड करूं, इनके बारे में सोचूं कि हमें एक दूसरे का दर्द होना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें एक दूसरे का दर्द सिखाता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत मज़हब में हमें रखा है, जिसमें अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। तो मुस्कुराने से मुझे एक बात और याद आई कि अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि अगर हम क्या रास्ते में चलते हुए लोगों को मुस्कुरा के देखें। मेरा जवाब होता है क्यों, उसमें बुराई क्या है? अगर कोई आपको देख रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट हो गई है, मुस्कुरा दीजिए,
कुछ भी नहीं जाता, आई कांटेक्ट हो गई है। और अगर आप इंटेंशनली कोई काम करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपने कहा कि मैं इस बात की नियत करती हूँ कि जब मुझे कोई आई कांटेक्ट करेगा तो मैं मुस्कुरा के देखूँगी, घर में भी हो घर के बाहर भी हो, तो एक हल्की सी स्माइल दे दूँगी। अब आप बताइए, इंटेंशन, हमारे तो दीन ही इंटेंशन पे चलता है। आपको अमल करने का मौका मिला नहीं मिला, इंटेंशन का रिवॉर्ड आपको मिल गया। अखलाक हसना में बिल्कुल आती हैं। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर देखें कि किस तरह से वो जब अपने घर में कोई आता था तो किस तरह से वो वेलकम करते थे। घर में अगर आखिर में एक दूध का प्याला होता था तो वो मेहमान को दे दिया जाता था। इसी तरह से अगर हम अखलाक हसना हुजूर के ख़ानदान में देखें, उनकी बेटी पे देखें, उनके दामाद पे देखें, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे तो रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ है, साइल आ गया, रोज़ा खोलने जा रहे हैं, उसके सामने पेश कर दिया। इसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला के लिए कर रहा है कि अल्लाह ताला खुश होता है कि जब हम किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। थोड़ी देर पहले बात की तो वाकई में तैयबा ने बेहतरीन बात इंक्लूड किया, आई वुड अप्रिशिएट कि मेहमान आता है और अपने कहना चाहिए अपनी रहमतें देकर और हमारी बलाएं लेके चला जाता है। एक बहुत बड़ी रहमत होती है जो मेहमान आते हैं, उनको हम उनके अपने अखलाक हसना से उनको डील करते हैं, तो जो रहमतें लेकर आता है और हमारी बलाएं लेके चले जाता है। तो अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बात को अगर आगे लेके जाऊँ, मेरे जहन में एक आइडिया आया कि आज की इस सारी जो हम बातचीत कर रहे हैं, इससे अगर हम लोग ये सोचें कि हमें क्लब को कैसे बनाना चाहिए, इस क्लब में किस चीज़ को मौजू बनाना चाहिए, अखलाक हसना को, लेकिन किस तरह से, क्या हमें किसी सीरत को सुनकर आना चाहिए फिर हम डिस्कस करें, या आप कैसा चाहते हैं ये क्लब में कैसा एक ऐसा आइडिया महसूस डालना चाहिए जिससे इस क्लब को हम और मोटिवेट यानी एक दूसरे के लिए सीखने वाला बनाए, सीरत को सीखने वाला बनाए। हमें क्या ऐड करना चाहिए सिवाय डिस्कशन के? बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया कि सहाबा के बारे में हम औरतें हैं और मोस्टली मेरे ख्याल से हमें औरतें ही ज्वाइन कर रही हैं। सहाबा के बारे में हमें सीखना चाहिए जो सहाबिहा हैं, जिसमें से अज़वाज मुतहरात सबसे पहले आती हैं, फिर आका दो जहां सफर कौनैन की औलादें और फिर उसके बाद तबे ताबीन। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हम हज़रत खदीजा कुबरा हम नेक्स्ट टाइम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बिल्कुल कर सकते हैं, या हम किसी दो खातून को ले लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से, तो इस तरह से हमारी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ना सीखेंगे। लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर हम लोग उसमें एक जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल ज़िंदगी गुजारी है, कभी उन्होंने ना नहीं बोला। अब इससे आपको क्या मैसेज जाता है, मुझे क्या मैसेज जाता है? ये आपको हदीस बता रही हूँ जी। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगी और हमें उसका अजर मिल जाएगा। हमें सिर्फ इंटेंशन तो कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला तौफीक भी दे देगा। असल में साइंस जी गो अहेड प्लीज गो अहेड। राइट, बिल्कुल। साइंस इस पे तहकीक कर रही है, आपको पता है। साइंस कहती है इंटरेक्शन का मौका नहीं है। कैसे नहीं है? बच्चे ने एक सवाल किया, आपने कहा मुझे नहीं पता। आप कैसा होगा, आप उसे कहें कि मैं इसके बारे में मालूम करके आपको बताती हूँ, फिर आपको मालूम करने का मौका मिलेगा। आपने इधर ना बोला। यू जस्ट नीड टू सी, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। नॉट आती है इस्लाम का थोड़ा सा हिस्सा हम भी खिदमत कर लें, हमारा भी नाम आ जाएगा खिदमत गुजारों के साथ, शायद थोड़ा ही सही। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम सब मिलकर इस को आगे लेके चलें। तो मंथली बेसिस में करेंगे, ग्रुप में हम लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं इस्लाम में, और इस्लाम से पहले जो ख़वातीन हैं उनके बारे में ज़रूर हम मालूमात शुरू करते हैं ऑथेंटिक बेसिस पे, और उसको हम अपने ऑन रखेंगे व्हाट्सएप को, ताकि हम उस पर कम्युनिकेशन कर सकें। सेकंड ये है कि फिर हदीस के ऊपर इंशाल्लाह हम
मटेरियल स्टार्ट करते हैं. मैं ज़रा थोड़ा सा पूछ लूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़, ताकि अगर आपको ये कहे कि मुझे ढूंढना है तो बिल्कुल हमें तो और कंफर्मेशन हो जाएगी. तो इसका ख्याल करते हुए इंशाल्लाह ताला. तो और कोई एडवाइस कि हमें नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर हम सोचते हैं हमें अल्लाह ने कहा है तो हम तो अल्लाह ताला दिलों को भी साफ़ करने वाली ज़ात है. इंशाल्लाह दिलों को भी साफ़ कर देगा. हमें ना इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करने का हुक्म दिया है. हमें ये नहीं कहा कि पहले दिल की सफाई की इंतज़ाम करो, उसके बाद फिर आप आगे मामलात करो. हमें तो कहा है, हमें तो देखिए छोटे से बच्चे को हम कहते हैं, अब छोटे बच्चे को कोई इंटेंशन नहीं होती, कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करने का भी कोई ऐसा आइडिया नहीं होता. हम कहते हैं बड़ों को देखा सलाम करो. कल को बच्चा कहे मेरा दिल नहीं करता, जब तक मेरा दिल तैयार नहीं होगा, मैं तैयार नहीं होगा, तो फिर वो कभी कोई अच्छा काम कर पाएगा. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की बात करनी चाहिए, हमें दीन की बात करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे पर्सपेक्टिव में. तो उससे ये होगा कि मैंने अपना काम कर दिया. किसी की हिदायत हो ना हो, शायद मेरी हिदायत हो गई. तो मेरे अंदर ये इंटेंशन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि शायद अल्लाह ताला इस चीज़, मेरी इस इंटेंशन को कबूल कर ले. इसी तरह से आप में से कितने लोग हैं जो कितने क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे कि दीन की खिदमत कैसे होनी चाहिए, राइट. तो हमारा जो हमें अमल तो हमें कर लेना पड़ेगा, भले ही हमारा दिल अल्लाह ताला की तरफ से क्लैरिटी रखे या ना रखे. ठीक है, क्लैरिटी होगी आखिरत का फ़ायदा है, क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत सारी हमें मिसालें ऐसी मिलती हैं जो दुनिया में आए हैं, फिर रोज़े महशर में अल्लाह ताला उनको बुला के यकीनन पूछेगा. ये हदीस में आता है कि बस तुम्हें तुम्हारा मामले का जो तुम्हारी इंटेंशन थी वो तुम्हें मामला हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ. तो मिलेगा तो उसको भी उतना ही जितना उसने मेहनत की है. अपने एक्शन पे रिफ्लेक्ट करें. आज अल्लाह ताला ने तौफीक दी है काम करने की, क्या इस काम को हम वैसे कर रहे हैं जैसे करने की ज़रूरत है, सीखना हो या सिखाना हो, बोथ वेज. उसे रिफ्लेक्ट करें. उसे रिफ्लेक्ट करने से आपके अंदर आपके अंदर की एक सफाई होगी, आपकी क्लैरिटी होगी. तो दिल इस तरह से साफ होगा. जब तक अमल नहीं करेंगे ना, और हम सिर्फ सोचेंगे तमकनत के कल पहले दिल पे मैं खुद तो इतनी क्लैरिटी है नहीं, मैं कैसे, आप शुरुआत तो करें. तो ये अल्लाह ताला की तौफीक में से एक तौफीक है, उसने आपको मौका दिया और वो इंशाल्लाह इन्हेंस भी करेगा. और वो इतना ऐसा ज़बरदस्त इन्हेंस करेगा. इसी को तवक्कल अल्लाह भी कहते हैं. अगर खालिसन कोई काम अल्लाह के लिए किया जाए ना, भले आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, अल्लाह ताला दिलों को बदल देता है. तो बाकी ये है कि हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अगर तौफीक दी, हमारे ज़रिए किसी की मदद हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है. कोई और बात अनकन है? अखलाक के वैसे ये लेवल्स हैं. दिल के भी सफाई होनी चाहिए, जहन भी क्लियर होना चाहिए, मामलात अच्छे होने चाहिए. तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. थैंक यू सो मच. कि हसना का जो हमने ये क्लब शुरू किया है, इसमें हमारी कोशिश है कि अज़वाज मुतहरात यानी कि सहाबिहात के ऊपर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट शेयर करें. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें कम से कम हम उसको गोल बनाएं अपना, कि हमें वो सीखनी है इस प्लेटफॉर्म से. उसके अलावा कोई और चीज़ है तो बताइए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इंशाल्लाह कीप इन टच. हम लोग अपने मैसेज और अपने कॉन्टेक्ट्स को भेजेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.